हेलो दोस्तों, मैं हूं शम्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल डाइट प्लान पर। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। जी हाँ, वही हल्दी जो सबके किचन में आसानी से मिल जाती है। हल्दी किसी भी खाने को गर्म स्वाद के अलावा एक खूबसूरत सा रंग देती है, सूरज की किरणों की तरह सुनहरा और नेचर में गर्म, जिसे हम हल्दी कहते हैं। क्या हम इसके गुणों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे हल्दी हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, किन किन बीमारियों में ये लाभकारी है, इसका इस्तेमाल कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दी को स्वर्ण मसाला कहा जाता है, जिसे भारत में हल्दी के नाम से जाना जाता है। इंडियन किचन में बिना हल्दी के खाना बनाने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आयुर्वेद से लेकर मेडिकल साइंस भी हल्दी को इंसान के लिए फायदेमंद मानती है। भारतीय इतिहास में इसे काफी ज्यादा पूजनीय माना जाता है। यह बेहद असाधारण मसाला है जो अब दुनिया भर में रसोई और स्वास्थ्य अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है। हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियोप्रोटेक्टिव यानी हृदय को स्वस्थ रखने वाला गुण, हेप्टोप्रोटेक्टिव यानी लीवर स्वस्थ रखने वाला गुण और नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी किडनी स्वस्थ रखने वाला गुण मुख्य है। हल्दी में करक्यूमिन नामक पीत रंजक द्रव्य भी पाया जाता है। हल्दी कफ, वात शामक, पित्त रेचक और पित्त शामक है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण विटामिन ई और सी के समान है, जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। क्या है फायदे, आइए जानते हैं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स का एक समूह है जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज का कारण बन सकते हैं, जो उम्र बढ़ने और अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। करक्यूमिन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज यानी ROS जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की सर्कुलेटिंग फ्री रेडिकल्स के स्तर को कम करता है। हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है। विभिन्न शोध अध्ययन के अनुसार हल्दी के प्रोबेबल इफेक्ट्स को एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड के रूप में दिखाते हैं, अर्थात यह फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ने में मदद करता है और शरीर की रिपेयरिंग में भी कंट्रीब्यूशन देता है। पुरानी सूजन को कम करके हल्दी अप्रत्यक्ष रूप से हृदय रोग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर, डिजेनरेटिव कंडीशंस और अल्जाइमर रोग को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। हल्दी एक न्यूरोप्रोटेक्टर के रूप में भी काम करता है। अध्ययनों के अनुसार हल्दी अल्जाइमर रोग, डेमेंटिया, पार्किंसंस रोग, हंटिंगटन रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे विभिन्न न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए पोटेंशियल थेराप्यूटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह ज्यादातर करक्यूमिन के एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रोटीन एग्रोगेटिंग गुणों के कारण होता है। यह कैंसर के इलाज में भी फायदेमंद है। कैंसर में बढ़ते शोध के साथ कैंसर के इलाज में हल्दी के इफेक्ट का व्यापक अध्ययन किया गया है। हल्दी के प्रभाव का व्यापक रूप से ब्रेस्ट कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ अन्य में भी अध्ययन किया गया है। करक्यूमिन एक एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम करता है, जैसे नई ब्लड वेसल्स के विकास को प्रभावित करना, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकना, कैंसर कोशिकाओं के मेटास्टेसिस को दबाना, कैंसर कोशिकाओं में एपोप्टोसिस को प्रेरित करना। हल्दी एक हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में भी काम करता है। करक्यूमिन लीवर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यह लीवर को फाइब्रोसिस, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक लीवर इंजरी और सिरोसिस से भी बचाता है। दवाओं, शराब, प्रदूषकों, डाइटरी
कंपोनेंट्स और परजीवियों जैसे कई एजेंट्स के संपर्क में आने के कारण यह स्वस्थ स्थितियां लीवर में दिखाई देती हैं। यह कार्डियो प्रोटेक्टर के रूप में भी काम करता है। विभिन्न शोध अध्ययनों के अनुसार करक्यूमिन हृदय रोगों से प्रभावी रूप से रक्षा कर सकता है। इन हृदय रोगों में कार्डियक हाइपरट्रॉफी, एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की विफलता, स्ट्रोक, एओर्टिक मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और डायबिटिक कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। करक्यूमिन एंडोथेलियल स्तर में सुधार करता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे हृदय रोग के विकास के जोखिम को कम करता है। करक्यूमिन को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए के लिए एक सुरक्षित और इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विकल्प माना जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार 8 महीने तक सेवन करने पर शारीरिक कार्य और जोड़ों की कठोरता में महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करता है। शोध के अनुसार करक्यूमिन डायबिटीज और इससे जुड़े एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। करक्यूमिन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के माध्यम से डायबिटीज को रोकता है और हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन रेसिस्टेंस और हाइपरलिपिडीमिया जैसे डायबिटीज में योगदान करने वाले अन्य फैक्टर्स को सुधारने में भी सहायता कर सकता है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है। हल्दी में BDNF के स्तर को बढ़ाने की स्पष्ट क्षमता होती है, जो शरीर में लो कंसंट्रेशंस में मौजूद होने पर अवसाद यानी डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है। शोध अध्ययनों ने वैज्ञानिकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि कुछ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए करक्यूमिन एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार विकल्प हो सकता है। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज में भी कारगर है। अनुसंधान के रूमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार में करक्यूमिन के प्रोमिसिंग इफेक्ट्स दिखाए हैं। यह एक पुरानी सूजन संबंधी विकार है जो जोड़ों को प्रभावित करता और फेफड़ों, आंखों, त्वचा, रक्त वाहिकाओं को और हृदय जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है। करक्यूमिन जोड़ों में कोमलता और सूजन में सुधार करके आरए के इलाज में मदद करता है। यह विभिन्न अध्ययनों द्वारा आरए के लिए सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में निष्कर्ष निकाला गया। त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करने में हल्दी काफी गुणकारी है। हल्दी का उपयोग लंबे समय से एक नेचुरल स्किन क्लींजर के रूप में किया जा रहा है, जो त्वचा को चमक प्रदान करता है। यह शादी से पहले एक रिलीजियस सेरेमनी का भी एक हिस्सा है, जिससे दूल्हा और दुल्हन की त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है। शोध अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि हल्दी त्वचा की विभिन्न समस्याओं जैसे सोरायसिस, मुहासे, एक्जिमा और फोटो एजिंग के इलाज में मदद कर सकती है। ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। शोध के अनुसार करक्यूमिन को इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों और मस्तिष्क के विकार और अन्य उम्र से संबंधित बीमारियों में देरी करने की क्षमता के कारण एक प्रभावी एंटी एजिंग सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आंखों की रोशनी में भी फायदेमंद है। एक शोध अध्ययन के अनुसार करक्यूमिन का अनुप्रयोग आंखों को डिजनरेशन से बचाने में मदद कर सकता है। ये पाचन में मददगार है। हल्दी को पाचन विकारों जैसे सूजन, गैस और सूजन आंत्र रोगों में मदद करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह करक्यूमिन के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण होता है। करक्यूमिन में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को बढ़ाने की क्षमता भी होती है। वर्तमान महामारी की स्थिति में हल्दी के उपयोग को इसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण कोविड-19 के लक्षणों को कम करने के लिए देखा गया था। ये दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। प्राचीन काल से हल्दी का उपयोग प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की चोट या सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए दूध में हल्दी मिलाकर पीने से राहत मिलती है, जिसे हल्दी लट्टे के नाम से जाना जाता है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उपचार में कारगर है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उपचार में हल्दी की भूमिका को पुरुषों में हल्दी के सबसे बड़े लाभों में से एक माना जाता है। चूंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सूजन के कारण होता है, हल्दी के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इस स्थिति के उपचार में लाभ उठा सकते हैं। ये वजन घटाने में माहिर है। हल्दी एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन हो सकता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार करक्यूमिन वजन घटाने, बॉडी मास इंडेक्स, लेप्टिन के स्तर और वेट सर्कमफेरेंस में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है। हल्दी को रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पुरुष लिबिडो में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है, जो मांसपेशियों की मजबूती में योगदान देता है और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये मानसिक स्वास्थ्य में भी कारगर है।
हल्दी एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन की भावनाओं को सुधारने के लिए भी दिखाया गया। हल्दी शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। कोर्टिसोल हार्मोन और सूजन दोनों ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बनाते हैं। ऐसे में हल्दी लोगों का मूड अच्छा करने में मदद कर सकती है। आइए अब जानते हैं हल्दी का सेवन कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। हल्दी का सेवन आमतौर पर 1 से 2 ग्राम रोजाना किया जा सकता है। अगर आप किसी खास बीमारी के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। हल्दी का सेवन दूध, चाय, गुनगुने पानी में किया जा सकता है। हल्दी को व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी के साथ काली मिर्च का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। हल्दी पाउडर के साथ काली मिर्च पाउडर मिलाकर सब्जी में डालना या ऐसे ही लेना फायदेमंद होता है। बच्चों को हल्दी देने के लिए 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर पिला सकते हैं। शिशु के लिए खिचड़ी या दाल बनाते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। गाजर, कद्दू या आलू की प्यूरी में भी हल्दी डाली जा सकती है। किसी भी वेजिटेबल जूस में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ले सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, जिन लोगों को पीलिया यानी जॉन्डिस है उन्हें हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। जिन लोगों को किडनी में बार बार पथरी बनती है, जिन लोगों को नाक से अचानक या लगातार खून आती है, जिन लोगों को रक्तस्राव संबंधी कोई अन्य समस्या है, जिन लोगों को खून के पतलेपन की शिकायत है, जिन लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी है या फिर गर्भवती महिलाओं को भी हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें दे इजाजत। हैव ए नाइस डे।